स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एडुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्लास 9th बंगाली सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम लोग सिलेबस को देखने के साथ साथ हम लोग ब्लू प्रिंट भी देखेंगे कि आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। ओके, किसी स्टूडेंट्स ने कहा था कि बंगाली सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है। तो इसके लिए आपकी दो बुक होने वाली है। एक होगा आपका टेक्स्ट बुक साहित्य संचयन बंगला, है ना, जो कि वेस्ट बंगाल टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन द्वारा पब्लिश की गई होगी, साहित्य संचयन। ओके, दूसरी बुक है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि है जिसका नाम है आम आंतिर भेंपू ये। इसके बाद व्याकरण की भी दो बुक्स होंगी जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये है आपकी बुक्स, इससे आपको स्टडी करनी है। ग्रामर से भी पोर्शन रहने वाले हैं। ग्रामर से भी आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 13 प्लस क्रिएटिव राइटिंग से आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल हो जाता है 25 मार्क्स। ठीक है, तो ग्रामर को भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की। ओके, अब क्वेश्चन किस तरह से रहने वाले हैं तो ये देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको बुक में क्या क्या पढ़नी है और बुक के अलावा ग्रामर में क्या क्या पढ़ने हैं, क्रिएटिव राइटिंग के लिए क्या क्या आपको स्टडी करनी है, तो वो मैं बता दूं। सबसे पहले आपको सेक्शन ए में आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन रहता है, जिसमें 3 पैसेज पूछे जाएंगे जो कि रहेंगे आपके 12 मार्क्स के। 4 MCQs, हर पैसेज से आपको 4 MCQs रहेगा, तो ये टोटल 12 मार्क्स का रहेगा। तो पैसेज की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सेकंड सेक्शन आ जाता है ग्रामर का। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर अप करने हैं, तो संधि, समास एंड वाक्य परिवर्तन और शब्द और वाक्य की अशुद्धि संशोधन करने से क्वेश्चन रहता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। संधि में आपको स्वर संधि को स्टडी करनी है। समास में द्विगु समास, तत्पुरुष एंड बहुव्रीहि। वाक्य परिवर्तन में निर्देशक, प्रश्नोसूचक, विस्मय बोधक, अनुज्ञा सूचक एंड प्रार्थना सूचक, ये टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। ओके, टेक्स्ट बुक जो आपकी है साहित्य संचयन, उससे आपको प्रॉस पार्ट में ये 4 चैप्टर्स कवर अप करने हैं। ये 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, छुट्टी, चिट्ठी, इलियास एंड दाम। और पोएट्री में भी 4 चैप्टर्स हैं, खेया, व्याथर बंशी एंड जन्मभूमि आज और ए जीवन। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हैं। ओके, उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है आपकी, उसमें ये एक चैप्टर है, ये बुक है, तो इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो संपूर्ण आपको कवर अप करना है, उसमें कोई भी कटिंग नहीं की गई है। ठीक है, अगर आपके पास ओल्ड बुक है या जो भी बुक है, तो ये जो सिलेबस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये इस साल का करेंट सिलेबस है 2024-25 का। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं तो आप उसे कट कर देना, आपको उसे रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे मेंशन है बस उतने ही चैप्टर्स आपको कवर अप करने हैं। ओके, लास्ट सेक्शन आ जाता है क्रिएटिव राइटिंग का। तो इसमें आपको 2 चीज़ें की प्रैक्टिस करनी है। एक तो होगा रिपोर्ट राइटिंग और दूसरा होता है नोटिस राइटिंग। तो इन दोनों की प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से रहेगा तो आइए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने बताया, रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ग्रामर से MCQs रहेंगे 3 मार्क्स के। लिटरेचर से 10 मार्क्स के MCQs रहेंगे, तो टोटल आपको हो जाता है MCQs 25 मार्क्स। ठीक है, MCQs जो है वो 25 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद पार्ट बी में आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाता है। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे पार्ट बी में। तो इसमें आपको ग्रामर से 10 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, लिटरेचर यानी कि टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर, इससे आपको 33 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, 8 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा और 25 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा, टोटल 33 मार्क्स। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के, टोटल 12 मार्क्स हो जाता है। तो इस तरह से आपका मार्किंग पैटर्न रहने वाला है। और 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल पेपर होता है, जिसमें आ जाता है पीरियडिक टेस्ट, असेसमेंट, पोर्टफोलियो वगैरह। ठीक है, इसे और डिटेल्स में आइए देखते हैं। तो 25 मार्क्स का जो आपका MCQs रहने वाला है, उसमें ये कुछ इस तरह का ब्लूप्रिंट रहेगा, यानी कि आपके क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का रहेगा, क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन किस तरह का रहेगा। तो वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में
ए बी सी करके आपको 3 पैसेज दिए हुए होंगे। 1 पैसेज से 4 MCQs 4 मार्क्स, सेकंड पैसेज से 4 MCQs 4 मार्क्स, थर्ड पैसेज से भी 4 MCQs 4 मार्क्स, टोटल 12 मार्क्स हो गए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 दे करके ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा 3 MCQs 3 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको टेक्स्ट बुक जो है आपकी मेन टेक्स्ट बुक, उससे प्रॉज पार्ट से 6 MCQs पूछे जाएंगे 6 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 में सप्लीमेंट्री रीडर से 4 MCQs पूछे जाएंगे 4 मार्क्स के। तो इस तरह से ये 25 मार्क्स का आपका MCQs होगा। ठीक है, अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो होंगे 1 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स का। और ये सारे के सारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ग्रामर से ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। 2 मार्क्स के 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो टोटल 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में टेक्स्ट बुक से यानी कि साहित्य संचयन जो आपकी बुक है टेक्स्ट बुक, उसके प्रॉज से आपको 2-2 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स, और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 6 मार्क्स। तो इस तरह से 8 मार्क्स का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको 25 से 30 वर्ड्स में लिखने हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर 50 to 60 वर्ड्स में लिखना है। ओके, लास्ट पोर्शन बच जाता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 2 तरह के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं। एक होगा आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन और एक होगा 6 मार्क्स का। लिटरेचर यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है और सप्लीमेंट्री रीडर है, उससे आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 5 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद क्रिएटिव राइटिंग का जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होगा, तो टोटल 12 मार्क्स। इस तरह से 37 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहने वाला है, टोटल 7 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। किस तरह से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको टेक्स्ट बुक प्रॉज से 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। 11 एंड 12 में आपकी पोएट्री पोर्शन से 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, टोटल 10 मार्क्स। ओके, इसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर बुक से 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। फिर लास्ट में आ जाता है आपका क्रिएटिव राइटिंग, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग से 6 मार्क्स का, एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी रहेगी 6 मार्क्स की। उसके बाद एक नोटिस लिखना रहेगा 6 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर आपको 120 से 130 वर्ड्स में लिखना है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन को 130 से 150 वर्ड में आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये था आपका बंगाली सिलेबस। इस तरह से आपको स्टडी करनी है। ग्रामर के साथ साथ आपको राइटिंग स्किल्स पे भी ध्यान देना है, पैसेज की भी प्रैक्टिस करनी है, और टेक्स्ट बुक में जो चैप्टर्स हैं उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।